लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम नहीं मानते। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक आज़ादी सहाफ़त के हवाले पूरी से दुनिया में आलमी योम आज़ादी सहाफ़त है, लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़ी आज इसे बतौर ताकत से लड़ेंगे और अपनी आजादी जिंदा है, जिंदा है। तमाम काले कवानीन जो है उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब ये आजादी बोलेंगे, अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे, इस काले कानून को ख़त्म ना किया गया, तो फिर हम पार्लियामेंट हाउस आजादी, आजादी। इक्यावन से लेकर आज तक कभी किसी हुकूमत ने, खा वो सिविलियन हो या डिक्टेटर हो, हर सूरत में उन्होंने ये कोशिश की कि जर्नलिस्टों को फुल आजादी न मिल सके। और आज हम तारीख के बदतरीन मुकाम पर खड़े हैं। एक तरफ सहाफियों का मुआशी कत्ल है, जबरी बरतरफियां हैं, तनख्वाहों में कटौती है, और दूसरी तरफ कौमा और फुल स्टॉप। पीएफयूजे ने बारहा ये बात की है कि जब मार्का हक था तो तमाम सिविलियन और अस्करी क़यादत पाकिस्तान के मीडिया को क्रेडिट दे रही थी कि ये जिम्मेदार मीडिया है, ये प्रोफेशनल मीडिया है। इन्होंने सकाफती महाज पर, आलमी महाज पर इंडियन यलगार का मुकाबला किया। मैं समझता हूं कि ये एतमाद आपको पाकिस्तान के मीडिया पर रहना चाहिए। पाबंदियों के जरिए, टीका एक्ट के जरिए, रोजगार छीनने के जरिए ये मामला आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक जर्नलिस्ट ये जानता है, पीएमयू का कोड ऑफ कंडक्ट ये जानता है कि उसने खबर देते वक्त, लेकिन अब कानून पर कानून आता जा रहा है। एक कानून आता है, फिर आवाजें बंद नहीं होती तो उसको मजीद सख्त किया जाता है, फिर लोगों की आवाजें बंद नहीं होती तो फिर उसको और मजीद सख्त कर दिया जाता है। हम बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रूल्स रेगुलेशन की हामी है। फेक न्यूज का बड़ा से जर्नलिस्टों से बड़ा विक्टिम इस पाकिस्तान में कोई नहीं है कि जब कोई जर्नलिस्ट एक हक़ाइक़ पर मबनी खबर देता है, एक जमात को पसंद ना आए तो उस जमात के ट्रोलर शुरू हो जाते हैं और किरदार कुशी शुरू कर देते हैं। दूसरी जमात को पसंद ना आए तो दूसरी जमात के ट्रोलर शुरू हो जाते हैं और उसकी किरदार कुशी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को पसंद ना आए तो उनके पैरोकार शुरू हो जाते हैं और जर्नलिस्टों की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सबसे बड़े विक्टिम हम जैसे सिविलियन लोग हैं, जो ना किसी का गरेबान पकड़ सकते हैं, ना गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं। इसलिए हमसे बड़ा रूल्स रेगुलेशन का हामी कोई नहीं हो सकता। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो पीका एक्ट लेकर आई इस नाम पर कि हम फेक न्यूज रोकना चाहते हैं, हम लोगों की किरदार कुशी रोकना चाहते हैं, भाई ये रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये पीका एक्ट जिसमें आपने खबर को काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया, जो दुनिया में अफ्रीका के 2 मुल्कों के अलावा किसी महज़्ज़ब मुल्क में नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये पीका एक्ट जो है वो जर्नलिस्टों के लिए हथकड़ी भी है और गले का फंदा भी है, जिसके खिलाफ पीएफयूजे ने एक कंट्री वाइड कैंपेन शुरू कर रखी है। तो इंशाअल्लाह ताला 20 अप्रैल को, पहले हमने 20 मई को, पहले हमने 3 मई को करना था,
लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के आने वाले मेहमानों की वजह से, इस इंटरनेशनल हायरार्की की वजह से हमने अपना प्रोग्राम 3 मई को मुलतवी किया। अब 20 मई को पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन होगा। उस नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन में पीएफयूजे खुद सोशल मीडिया के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से रूल्स रेगुलेशन के मतलब अपना एक ड्राफ्ट पेश करेगी, और वो ड्राफ्ट किसी ड्राइंग रूम में बैठकर तैयार नहीं किया गया। इसके लिए चारों सूबों में सूबाई जर्नलिस्ट कन्वेंशन हुए, रीजनल कन्वेंशन हुए, जिसमें कोयटा से लेकर, पेशावर से लेकर, अहमदाबाद से लेकर, हैदराबाद और सक्कर से लेकर, लाहौर से लेकर, कराची से लेकर हर शहर के जर्नलिस्टों का इनपुट लिया गया, उनको सामने रख के मुसवदा तैयार किया गया है, और वो इंशाअल्लाह ताला 20 मई को पीएफयूजे नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन में पेश करेगी। फिर हम वो लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे कि आप अपना बनाया हुआ पीका एक्ट पढ़े, हमारा दिया हुआ ये मुसवदा पढ़े। हम बताएंगे कि आपके बनाए हुए एक्ट में कौन सी शिक जो है पाकिस्तान के आइन से मुतसादम है, कौन सी शिक जो है वो इंसानी हकूक से मुतसादम है, कौन सी शिक जो है वो प्रेस फ्रीडम से मुतसादम है। और हम अपना बताएंगे कि कंपैरिजन करें। हम जो मुसवदा दे रहे हैं, अमेरिका में भी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है, यूरोप में भी है, तरक्की याफ्ता ममालिक में है। उसके मुकाबले में इंशाअल्लाह ताला हमारा जो हम मुसवदा पेश करेंगे, अगर पॉलिटिकल पार्टीज मान ले, पार्लियामेंट मान ले, तो उससे पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा दुनिया के सामने जाएगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, पार्लियामेंट ने हमारी बात ना सुनी, तो फिर आप जानते हैं कि पीएफयूजे अपनी तारीख को दोहराते हुए आजादी सहाफत मूवमेंट शुरू करेगी। पाकिस्तान भर से लोगों को इस्लामाबाद आने की दावत देगी, और फिर जब पीएफयूजे कोई तहरीक शुरू करती है, शुरू करने की तारीख होती है, खत्म होने की तारीख नहीं होती। खत्म उस वक्त होती है जब हमारे मुतालबात मंजूर होते हैं। तो जी साथियों, आज एक दफा फिर हम ऐद करते हैं, इन तमाम काले कवानीन के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जर्नलिस्टों और मीडिया वर्कर के मुआशी कत्ल के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी थी, जारी है और जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला अपने मकासद में कामयाबी का सफर लग जारी रहेगी। अफजल भट्ट साहब, JJTV न्यूज़ नेटवर्क, सच की आवाज हर वक्त हर जगह। JJTV न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है।